नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। क्या डीएपी उर्वरक महंगा हो रहा है या बाजार में मिल नहीं रहा? तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं। हम इसका एक बहुत ही सरल और असरदार विकल्प बनाना सीखेंगे। ये एक ऐसी जानकारी है जो हर किसान के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। खेती किसानी में अक्सर एक बड़ी परेशानी सामने आती है। डीएपी या तो बहुत महंगा हो जाता है या फिर सही समय पर बाजार से मिलता ही नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही बढ़िया समाधान मौजूद है और आज हम यही जानेंगे कि इस समाधान को खुद कैसे तैयार किया जा सकता है। तो चलिए, इस समाधान को समझने के लिए हमें पहले दो मुख्य उर्वरकों को समझना होगा। एक है डीएपी और दूसरा है टीएसपी। आइए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की, जिसे ज्यादातर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फेट होता है। मतलब ये पौधों की बढ़त और ऊर्जा दोनों के लिए दो सबसे जरूरी पोषक तत्व एक साथ दे देता है। अब आते हैं टीएसपी पर, यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें फॉस्फेट की मात्रा तो डीएपी के बिल्कुल बराबर है, 46%। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ, 0%। और बस यही छोटा सा फर्क हमारे पूरे समाधान की चाबी है। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। दोनों में 46% फॉस्फेट है, यानी फॉस्फोरस की ताकत तो एकदम बराबर है। तो फिर कमी किस चीज की है? बस उस 18% नाइट्रोजन की, जो डीएपी में तो है लेकिन टीएसपी में नहीं। तो जरा सोचिए, अगर हम किसी तरह ये नाइट्रोजन इसमें जोड़ दें तो क्या टीएसपी ही डीएपी जैसा काम नहीं करेगा? तो अब हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। चलिए उस सरल से सिद्धांत को समझते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाता है। हमारा लक्ष्य बहुत ही सीधा सा है। टीएसपी से हमें फॉस्फोरस तो मिल ही रहा है, तो हमें बस फॉस्फोरस की बराबरी करनी है और जो 18% नाइट्रोजन की कमी है उसे किसी और अच्छे स्रोत से मिलाकर पूरा कर देना है। बस इतना ही करना है। सिद्धांत तो हमने समझ लिया, अब इसे असल में करके देखते हैं। मान लीजिए हमें 100 किलो डीएपी के बराबर का असर चाहिए, तो देखते हैं कि ये मिश्रण आखिर तैयार कैसे होगा। ये काम सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में हो जाएगा। स्टेप 1, फॉस्फोरस की जरूरत पूरी करने के लिए हम लेंगे 100 किलो टीएसपी। इससे डीएपी के फॉस्फोरस की बराबरी हो गई। स्टेप 2, अब हमें चाहिए 18 किलो नाइट्रोजन, ठीक उतना ही जितना 100 किलो डीएपी में होता है। और स्टेप 3, अब सवाल ये उठता है कि ये 18 किलो नाइट्रोजन आएगा कहाँ से? इसके लिए हम यूरिया जैसे किसी दूसरे उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे। तो हिसाब किताब लगाते हैं। हमें चाहिए 18 किलो नाइट्रोजन और हम जानते हैं कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो जब हम इसका पूरा गणित करते हैं तो जरूरी आंकड़ा क्या निकलता है? ये रहा, 39.13 किलो। जी हाँ, 100 किलो टीएसपी के साथ सिर्फ 39 किलो यूरिया मिलाने से हमें पूरे 18 किलो नाइट्रोजन मिल जाते हैं। तो ये रहा हमारा आखिरी और सबसे ज़रूरी फॉर्मूला। 100 किलो डीएपी का असर पाने के लिए हमें मिलाना है 100 किलो टीएसपी और लगभग 39 किलो यूरिया। देखा, ये कितना सरल है। लेकिन क्या नाइट्रोजन के लिए सिर्फ यूरिया का ही इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अमोनियम सल्फेट यानी एएमएस उपलब्ध है तो लगभग 86 किलो मिलाना होगा, और अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन है तो करीब 67 किलो लगेगा। असली फायदा इस बात में है कि बाजार में जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो उसे चुना जा सकते हैं। फॉर्मूला तो हमने जान लिया, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। इसे खेत में सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर भी ध्यान देना होगा। कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। पहली बात, हमेशा बोरी पर लगा लेबल जरूर जांच लें ताकि पोषक तत्वों का सही प्रतिशत पता हो। दूसरी, मिश्रण को हमेशा किसी सूखी और साफ जगह पर ही मिलाएं ताकि नमी से ये खराब न हो। तीसरी और बहुत जरूरी बात, मिश्रण बनाने के बाद इसे फौरन इस्तेमाल कर लें, इसे ज्यादा देर तक स्टोर ना करें। और आखिर में, इस मिश्रण को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाना ना भूलें, वरना हवा में नाइट्रोजन का काफी नुकसान हो सकता है। चलिए, अब तक की सारी जानकारी को कुछ मुख्य बातों में दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। इस टेबल को एक तरह से चीट शीट समझ सकते हैं। ये किसी भी मात्रा के लिए हिसाब लगाने में मदद करेगा।
याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, हर 1 किलो डीएपी की जगह हमें चाहिए 1 किलो टीएसपी और लगभग 0.39 किलो यूरिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये फॉर्मूला एक बहुत बेहतरीन विकल्प है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका हमेशा मिट्टी की जांच ही होता है। मिट्टी की जांच ही सही बताती है कि फसल को असल में किस चीज़ की और कितनी ज़रूरत है। यही तो स्मार्ट खेती की असली पहचान है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है, क्या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उर्वरक का मिश्रण तैयार करना ही स्मार्ट, सटीक और किफ़ायती खेती का भविष्य है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। इस जानकारी को समझने के लिए आपका धन्यवाद।